एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी होम क्लीनिंग टिप्स जिससे कि आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा, बच्चों के साथ भी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि काफ़ी ही शरारती हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते लिखते, यानी कि घर में रहकर वो सब काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने घर को इतना मेंटेन करके रखती हूँ कि किसी भी वक्त कोई भी आ जाए मुझे ऐसा ना लगे कि मेरे घर की ये चीज़ बिखरी हुई है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने ना स्टार्टिंग की है अपने बेडरूम से। और बेडरूम के बाद ना मेरा यानी कि बेडरूम में आकर मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो होता है जो भी मेरे कपड़े होते हैं उनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँ। अगर लाइट आ रही है तो जिन कपड़ों पे मुझे प्रेस करनी होती है मैं उन कपड़ों पे प्रेस भी कर देती हूँ। बट ये ना लाइट के अकॉर्डिंग होता है। लाइट नहीं होती है तो मैं नॉर्मली सारे कपड़ों को ही अच्छे से फ़ोल्ड करके तह लगा के उनकी रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने बेडरूम में आ गई थी। तो मैंने एक दिन पहले यानी कि 2 लोड लगाए थे, एक बेडशीट का था, एक नॉर्मली कपड़ों का। तो यहाँ पे रात भर में सारे कपड़े मैं अपने अंदर ही डालती हूँ, बाहर कपड़ों को नहीं सुखाती क्योंकि ना धूप भी काफ़ी तेज़ होती है और बंदर वगैरह आते हैं तो मुझे थोड़ा डर लगता है कि काफ़ी दफ़ा ना मेरे कपड़े बंदर ख़राब कर चुके हैं। तो इस वजह से मैं अपने जो भी कपड़े होते हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं सुखाती, घर में ही छाया में आराम से पंखे के नीचे सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो बस सारे कपड़े ही बेडशीट वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी सारी फ़ोल्ड कर दी। फ़ोल्ड करने के बाद जिसके कपड़े जहाँ के हैं उसी जगह पर अच्छे से मैं रख दूँगी, मतलब लगा दूँगी। तो आप भी अगर आपके कोई भी कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं प्रेस करने के लिए हैं या फिर नॉर्मली बेडशीट वगैरह कर्टेन आपने जो वॉश किए हैं तो फर्स्ट नंबर पे आप अपनी जो भी क्लीनिंग की है वो स्टार्टिंग करें अपने कपड़ों से। क्योंकि कपड़े अगर हमारे घर में बेड, सोफ़ा, चेयर वगैरह कहीं भी अगर पड़े रहें तो वो ना एक मैस क्रिएट करते हैं। हम लोग घर की कितनी भी क्लीनिंग कर लें पर फिर भी लगता ही नहीं है कपड़ों की वजह से कि सारे कपड़ों की मतलब सारे घर की क्लीनिंग हो चुकी है। बस यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने जो काम था वो अपना निपटाया कपड़ों का। उसके बाद सेकंड जो था वो यहाँ पे मुझे अपनी आज बेडशीट चेंज करनी थी। तो अगर आपने बेडशीट चेंज करनी है तो आप चेंज कर लें, अगर चेंज नहीं करनी है तो आप नॉर्मली अपनी बेडशीट को उठा के वहाँ से बालकनी या बरामदे में ले जाके आप अच्छे से झाड़ के उसको लगा सकती हैं। बट मुझे बेडशीट चेंज करनी थी तो उसी के साथ ही मैं यहाँ पे बेड के जो ऊपर का हेड होता है उसकी भी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। क्योंकि ये जो क्लीनिंग होती है मैं जिस वक्त बेडशीट चेंज करती हूँ वो अच्छे तरीके से बेड के हेड की क्लीनिंग कर देती हूँ, जैसे कि उस पर जो भी डस्ट वगैरह जम गई है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। साथ में जो इसकी मैट होती हैं तो ये ब्रशल वाला जो ब्रश है इसकी हेल्प से मैं सारी मैट को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि बेडशीट बिछाने के बाद भी कभी हल्का फुल्का कचरा और कुछ ऐसे धूल के कण होते हैं जो कि बेडशीट के मतलब अंदर से बेड की जो मैट होती है उस पे आ जाते हैं। तो बस उसको क्लीन कर दिया। यहाँ पे मैंने अपनी फर्निशिंग को चेंज कर दिया, अच्छे तरीके से एकदम टकिंग कर दी जिससे कि सारे दिन बच्चे इस पे खेलें कूदें कुछ भी करें, बेडशीट मेरी बिल्कुल भी ख़राब ना हो। हल्की फुल्की बिगड़ सकती है तो आप उसको वहीं के वहीं एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मतलब बेड वगैरह एकदम से क्लीन कर दिया और साथ में बेडशीट भी चेंज कर दी, कुशन वगैरह लगा दिए। तो बेड का जो काम था वो मेरा अच्छे तरीके से हो चुका। नेक्स्ट है कि बेड के साइड की जो भी टेबल होती है आप उसको भी ज़रूर क्लीन करें डेली। ये जो टेबल है वो मेरी डेली की ही क्लीनिंग में इंक्लूड रहती है। ऐसा नहीं है मैं इसको 2 से 4 दिन बाद क्लीन करूं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दिन भर इस पे से काफ़ी सारा जो सामान होता है वो हम लोग उठाते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। क्योंकि ना मेरे पास कोई अलग से ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो मैंने इसी टेबल को ही ड्रेसिंग टेबल के जैसे ही अपना ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। तो यहाँ पे साथ में मैंने एक हैंगिंग सेल्फ भी लगा रखी है, उस पे भी थोड़े से डेकोर आइटम्स और कॉम का जो स्टैंड होता है वो मैं लगा देती हूँ। तो सारी चीज़ें ही ये मेरी डेली की क्लीनिंग में रहती हैं कि मुझे ये डेली ही क्लीन करना होता है। हार्डली मुझे अपने बेडरूम को क्लीन करने में 10 मिनट लगती हैं। जबकि मैं बेडशीट वगैरह भी चेंज कर देती हूँ, कॉम को क्लीन करना है, ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करना है, जो भी चीज़ें रखी हुई हैं उन पे एक-एक वाइप्स लगाना है। तो सारी यानी कि इन सारे कामों में मुझे हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं और 10 मिनट्स में ही मेरा बेडरूम एकदम बढ़िया तरीके से नीट एंड क्लीन एंड टाइडी हो जाता है।
तो बेड की साइड जो थी वो सारी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली। अब आती है बेड के सामने वाली जो साइड है उसको। तो यहाँ पे मैं जो मेरी मिक्सी जार है और सैंडविच मेकर है, तो वो ना मैं बिल्कुल भी उसको अंदर नहीं रखती हूँ, बाहर ही यानी कि रूम में रखती हूँ। किचन में मेरी इतनी जगह नहीं है जो कि मैं अपनी मिक्सी को किचन में रखूँ। तो यहाँ पे एक छोटी सी टेबल है जिसमें मैं अपने कर्टन वगैरह रखती हूँ। उसी के ऊपर ही मैंने एक क्लॉथ लगा रखा है, तो उसी पे ही सारी चीज़ें मैंने अपनी रख दी हैं। तो डेली ही मैं इन पे भी एक कपड़ा मार देती हूँ जिससे कि कोई भी धूल वगैरह जमा ना हो। आज मैंने चेयर्स की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी। तो जो उसकी डिज़ाइन थी वो ब्रश से क्लीन कर दिया, बाकी के कपड़े से। साथ में टेबल जो है छोटी सी स्टूल, तो उसको हम लोग ऊपर से तो साफ़ कर देते हैं, बट उसके अंदर भी हमें उसको क्लीन ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ना काफ़ी सारे जाले मकड़ी वगैरह उसके अंदर आ जाती हैं। तो मैं 2 से 3 दिन बाद इस रूटीन को ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ कि चेयर की भी अच्छे से क्लीनिंग करनी और स्टूल की भी। साथ में जो कपड़े थे वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ने हैं। बेडशीट वगैरह जो चेंज की थी तो वो मैं यहाँ टब में यानी कि बाथरूम में रख देती हूँ टब में, और जब भी मुझे वॉशिंग मशीन लगानी होती है तो मैं उसे लगा देती हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि 10 मिनट के अंदर जो मेरा बेडरूम था वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ यहाँ रखी है, वहाँ रखी है, या फिर डस्ट वगैरह उस पे जमी हो। काफ़ी अच्छे से बेडशीट टकिंग कर दी, चेयर्स वगैरह एकदम अच्छे से कर दी, मिक्सी, सैंडविच मेकर, यानी कि सारी चीज़ों को मैंने क्लीन कर दिया, डस्टिंग कर दी। तो ये हैबिट्स हमें रोज़ में ज़रूर लानी चाहिए कि आप 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जिस हिसाब से आपका घर है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप अपनी डस्टिंग को टाइम ज़रूर दें। नेक्स्ट है कि कोई भी काम अगर कर रहे हैं यानी कि आपने अपने आप को टास्क दिया है, तो उस टास्क को स्विच करके आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। जैसे कि 10 मिनट के बाद मैंने अपनी क्लीनिंग थी उसको थोड़ा रोक दिया और फटाफट से मैं आ गई किचन में। यहाँ पे मैंने अपनी दाल और लौकी को बनने के लिए रख दिया। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। ये मल्टीटास्किंग होता है, एक बार में हम लोग 1 से 2-3 कामों को अपने कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक दाल बनेगी मैं अलग अपनी क्लीनिंग कर लूँगी। तो दाल को मैंने चढ़ा दिया पकने के लिए। तो जो भी मैंने कॉम निकाले थे, आज 1 हफ़्ता लगभग हो चुका था, तो मैं अपने जितने भी कॉम हैं उनकी क्लीनिंग करूँगी। तो बस कॉम को मैंने यहाँ पे भिगोने के लिए रख दिया, जिससे कि जो भी उनकी डस्ट वगैरह है, जो भी उनकी धूल मिट्टी है, वो पानी में अच्छे से फूल जाए। उसके बाद मैं आई अंदर, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि बच्चे खेल कूद के इसी तरह से टॉयज़ वगैरह बिखेर देते हैं। और सबसे ज़्यादा ना ये जो ऊधम होता है और सामान को बिखेरना होता है, ये मेरी दानीन करती है। मतलब उसको कहीं भी वो जाएगी तो वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं रह सकती। बट कोई नहीं, बच्चे हैं वो तो करेंगे ही। हमें इस चीज़ को देखना है, जो चीज़ जहाँ की है चलते फिरते आप फटाफट से उसको उठा के वहीं पर रख सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने टॉयज़ रखे, कुछ टॉयज़ मुझे बिखरे हुए दिख रहे थे तो मैंने उनको भी ठीक से अरेंज कर दिया। और जो छोटा सा दानीन का बिस्तर मैं लगा देती हूँ, जैसे कि बेडशीट वगैरह या बेड मेरा बिल्कुल भी ख़राब ना हो, तो बस वो उसको भी मैंने उठा दिया। मीरा ने अपनी स्टडी की थी तो उसकी नोटबुक्स वगैरह, मतलब काफ़ी सारी बच्चों के साथ आप लोग देख ही सकते हैं कि काफ़ी सारी सामान जो होता है वो बिखरा रहता है। और बच्चों के साथ ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि आपने मॉर्निंग में अपने घर को अच्छे से सेट कर दिया तो फिर वो पूरे दिन बिल्कुल भी बिखरे ना या इधर-उधर ना हो। बच्चों के साथ हमारा दिन में घर लगभग 8 से 10 दफ़ा बिखरेगा और हमें समेटना भी पड़ेगा। ये छोटी-छोटी आदतें अगर हम लोग फ़ॉलो करते हैं तो ना हमारा घर 24 हावर्स एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगा। अगर कोई अचानक से मेहमान आपके आ भी जाता है या कोई भी आपके घर आता है तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे काश मैंने ये चीज़ उठा के रख दी होती तो मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता, या मतलब सामने वाला देख रहा होगा तो वो क्या सोच रहा होगा कि मैं मतलब इसी तरीके से अपने घर को रखती हूँ। ना फिर बाद में हमें काफ़ी पछतावा होता है कि काश हम ये पहले कर चुके होते। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोग ये छोटी-छोटी सी हैबिट्स, चलते फिरते कामों को समेटना, ये आदत आप लोग अपना सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट है कि जो भी आपने शूज़ वगैरह क्लीन किए हैं तो 2 से 4 दिन में आप अपनी शू रैक को देख सकती हैं। तो यहाँ पे ना हस्बैंड के शूज़ मैंने धो के यानी कि वॉश करके बाहर सुखा दिए थे।
सूख गए थे तो मुझे इन्हें ऐसे ही पड़ा नहीं छोड़ना है। शू लेस को अच्छे से मैंने इसमें अंदर कर दिया है और फटाफट से इन्हें रख दूँगी मैं शू रैक में। डेली ही यानी कि आप हफ्ते में एक बार अपनी शू रैक को ज़रूर चेक कर लें। कोई भी शूज़ वगैरह आपको बिखरा हुआ दिख रहा है इधर उधर, तो आप उसको उसी की जगह पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने हम सब लोग के सेक्शन बना रखे हैं। नेक्स्ट हैबिट है कि हम लोग वॉश बेसिन तो क्लीन कर देते हैं, बट मोस्टली हम लोगों से मिरर रह जाता है। बट ऐसा नहीं करना है, आप नॉर्मली माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अपने मिरर को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और आपका मिरर भी एकदम से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे ना लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके थे, तो मैं यहाँ पे अपनी जितनी भी कॉम्स मैंने भिगो दी थी, मैं इनको क्लीन कर लूँगी। तो आप कोई भी एक टूथब्रश ले सकते हैं जो कि आपका ख़राब हो चुका है। आप उसको अपनी कॉम की क्लीनिंग के लिए यहाँ पे किसी भी एक टूथब्रश को बना सकते हैं। तो बस सारे मैंने जितने भी कॉम थे मैंने भिगो के रख दिए थे। सारे कॉम को मैंने टूथब्रश की हेल्प से क्लीन कर लिया और क्लीन करने के बाद मैं अंदर बेड पे टॉवल लगा के इनको पंखे के नीचे छोड़ दूँगी सूखने के लिए। जब सूख जाएंगे तो मैं इन्हें इन्हीं की जगह पर रख दूँगी। जो हमारा पानी था शैम्पू का, जिसमें कि हमने अपने कॉम्ब वगैरह भिगो दिए थे, तो उन्हें हमें ऐसे ही नहीं फेंकना है, बल्कि उस पानी को हम अपने वॉश बेसिन को क्लीन करने के लिए रख लेंगे। तो एक साथ ही हमारे 2 काम हो जाएंगे और जो शैम्पू का पानी था तो वो भी हमारा ऐसे ही वेस्ट नहीं होगा। उस पानी से हमने 2 काम कर लिए, अपने कॉम्ब को भी क्लीन कर लिया प्लस अपने वॉश बेसिन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया। बस ये थी कुछ छोटी छोटी सी हैबिट्स जो कि मैं डेली ही फॉलो करती हूँ और काफ़ी ही मेरी लाइफ में बदलाव है। मेरा घर भी एकदम से ऑर्गेनाइज रहता है। अगर आज आप लोग पहली बार हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि कैसा लगा।